हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बाज़ार की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करते हैं मार्केट की। तो आज मार्केट समो जहाँ पे ओपन हुआ है और वहाँ से जितना डाउन गया समझ लो, जैसे कि यहाँ पे ओपन हुआ था मार्केट 22,263 और लो बनाया करीब करीब 22,000 का। तो मार्केट का टोटल मूवमेंट आप देखो तो करीब करीब आपको मिल जाएगा 263 264 पॉइंट्स। ठीक है, जो अपन जैसे हमेशा डिस्कस करते हैं कि वो 350 के तो अंदर ही है। ठीक है, तो आज भी अगर किसी ने वो 350 वाला ट्रेड लिया होता तो उनको अच्छा पैसा बन सकता था आज, क्योंकि मार्केट मोस्टली आप देखो ना तो जहाँ पे क्लोज़ हुआ है ना वो ऑलमोस्ट आपका सिमिलर रेंज हुआ है। जैसे कि आपका अगर 925 की बात करें, 925 पे समझ लो 955 का क्लोजिंग था 22,186 और आज डे क्लोज आया हुआ है 22,145 या 143। ठीक है, तो करीब करीब सेम रेंज पे आया हुआ है, तो आपको पूरा डी के इसका मिला हुआ है। तो ये बात हो गई आज के अपने मार्केट की। ठीक है, और अभी बात करेंगे कुछ न्यूज़ की और कुछ अपडेट्स की। तो आज जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ट्रांसफॉर्मर और रेक्टिफायर्स इनको दो ऑर्डर मिला हुआ है। तो एक ऑर्डर मिला हुआ है वो है अदानी एंटरप्राइज की ओर से, और जिसकी वैल्यू बनती है करीब करीब 272 करोड़। और उसके बाद जो ऑर्डर है वो उनको दो ऑर्डर है वैसे। एक है अल सबा करके कोई इराक का कोई कंपनी है, और एक पावर लिंक करके कोई कंपनी है, वो क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया का कंपनी है। तो इन दोनों का जो ऑर्डर है ना, तो ये ऑर्डर की वैल्यू बनती है करीब करीब आपको यहाँ पे 78 करोड़ का। तो ये दो ऑर्डर मिलते हुए ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स को। उसके बाद बात करेंगे तो LNT यानी कि लार्सन एंड टुब्रो, इनको ऑर्डर मिला हुआ मल्टीपल ऑर्डर से। और यहाँ पे जैसे उन्होंने मेंशन किया हो कि उनके पास लार्ज ऑर्डर, तो लार्ज ऑर्डर वो कौन से ऑर्डर्स को लार्ज ऑर्डर काउंट करते हैं कि जिसकी वैल्यू 2500 से 5,000 करोड़ के बीच में हो ना, तो उनको वो लार्ज ऑर्डर काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है लार्ज ऑर्डर। ठीक है, तो ये लार्ज ऑर्डर इनको काफ़ी अलग अलग जगह से आया हुआ है। जैसे कुछ ऑर्डर है वो उत्तर प्रदेश से आया हुआ है, मतलब इंडिया से है, फिर कुछ है साउथर्न इंडिया से, कुछ है सऊदी अरेबिया से, और कुछ अबू धाबी से भी ऑर्डर आए हुए हैं। तो ये बात हो गई आपके लार्सन एंड टुब्रो की। उसके बाद बात करेंगे तो यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स, जो इनको जो ऑर्डर मिला हुआ है ना वो है ऑयल इंडिया की ओर से, और ऑर्डर की वैल्यू है करीब करीब 8 करोड़ की। तो इनको कुछ पाइप वगैरह सप्लाई, यहाँ पे सप्लाई ऑफ 2000 मीटर्स ऑफ लार्ज ओडी कैसिंग पाइप विथ कनेक्टर। तो इनको कुछ पाइप सप्लाई करने के लिए इनको ऑर्डर ये मिला हुआ है ऑयल इंडिया की ओर से। और उसके बाद बात करेंगे तो लहर फुटवेयर, तो लहर फुटवेयर को भी दो ऑर्डर मिले हुए हैं। एक ऑर्डर जो मिला हुआ है ना वो है तमिलनाडु टेक्स्ट बुक एंड एजुकेशनल सर्विस कॉरपोरेशन, और दूसरा ऑर्डर जो मिला हुआ है वो है आंध्र प्रदेश समग्र शिक्षा की ओर से। तो इनको जो ऑर्डर मिला हुआ है ना वो ये कुछ ये सॉक्स है, शूज़ है, स्कूल बैग है, एंकल बूट्स है, तो ये सब कुछ सप्लाई करने का ऑर्डर मिला हुआ है। तो लहर का आप जानते ही हो कि वो मोस्टली ये रबर के जो ये शूज़ वगैरह आते हैं ना, तो उसमें उनका मास्टरी है, मतलब वो लो कॉस्ट प्रोडक्ट जो बनाते हैं वैसे तो, और स्कूल शूज़ वगैरह उसमें लो कॉस्ट प्रोडक्ट में ही आते हैं। तो ये बात होगी आपके लहर फुटवेयर की। और कुछ प्रोडक्ट लॉन्च की बात करेंगे तो वो ग्लेनमार्क ने कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है ऑलरेडी यूएस में। इसका नाम बोलने में मेरे को शायद थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, तो मैं क्या प्रोनाउंसिएशन है मेरे को पता नहीं पर चल रहा है इसका। पर हाँ, इनका कुछ वो कफ या लंग इन्फेक्शन और वो सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है वैसे कुछ मेडिसिन। ये ग्लेनमार्क ने कोई बाई किया हुआ है, मतलब किसी से परचेज़ किया हुआ है और लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे तो विवोर स्टील ट्यूब्स है, तो इन्होंने दो प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए हैं, हाई मास्ट लाइटनिंग पोल्स और है ऑक्टांगल पोल्स। तो ये दोनों प्रोडक्ट इन्होंने विवोर स्टील ने लॉन्च किया हुआ है। तो ये बात हो गई आपके प्रोडक्ट लॉन्च की। और उसके बाद बात करेंगे कुछ मार्केट मूवर्स की। तो आज देखो तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि गेनर्स है 230 मतलब 500 में से 230 230 गेनर्स है, मतलब करीब करीब आप 50% मान के चलो। तो कौन कौन से गेनर है, तो यहाँ पे नारायण हृदयालय है जो अपने लिस्ट में कई बार आ चुका है, वेलस्पन लिविंग है, और
ये ट्यूब इन्वेस्टमेंट है, फिर ये आदित्य बिरला रियल एस्टेट है, सुप्रीम इंडस्ट्री है। तो ये हो गए आपके कुछ गेनर्स की। और कुछ लूजर्स की भी बात करेंगे तो लूजर्स में आपको यहाँ पे करीब कितना अमाउंट दिख रहा है, नंबर ऑफ लूजर्स दिख रहे हैं यहाँ पे 270। तो ये भी सिमिलर, मतलब 50-50 रेशियो जैसा ही मेरे को दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप लूजर में बात करेंगे NSE 500 में, तो वो है एंजल वन। और आप एंजल वन को ही नहीं, आप देखो तो कैपिटल मार्केट के जितने भी स्टॉक्स हैं ना, जैसे आपका ये ब्रोकर्स हो गए, या फिर BSE जैसे प्लेटफॉर्म हो गए, फिर AMCs हो गए, फिर ये एंजल वन जैसे ब्रोकर्स हो गए, तो इन सब की अच्छी खासी पिटाई हुई है, इन सब में अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आया हुआ है। तो मेरे को लगता है कि पब्लिक को ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से ये कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स चले थे ना, कि नए इन्वेस्टर आ रहे थे, नए ट्रेडर आ रहे थे, उनके चलते इनका जो ग्रोथ हो रहा था वो पब्लिक को लग रहा है, मतलब मार्केट को ये लग रहा है कि अभी इनका वो हिसाब से ग्रोथ होगा नहीं, क्योंकि पैसा बन नहीं रहा है, मार्केट डाउन चल रहा है। तो सीधी बात है, ट्रेडिंग कम होगा तो ब्रोकरेज कम आएगा तो बिज़नेस कम होगा, धंधा कम होगा, प्रॉफिट कम होगा। तो ये सीधी बात है। तो लूजर्स में बात करेंगे तो जैसे ये एंजल वन है सबसे पहला, फिर फर्टिलाइज़र एंड केमिकल ट्रेवनकोर, उसके बाद इक्लक्स सर्विसेज, ये भी काफ़ी टाइम के बाद आया हुआ है, कोई लूजर्स में आप आज तक कभी काफ़ी टाइम से देखा नहीं था इसको, इक्लक्स को। और है किर्लोस्कर ब्रदर्स है, और स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार। अगर आपको थोड़ा भी टेक्निकल समझता है ना, तो सिर्फ एक बार आप स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार, ये जो लास्ट वाला स्टॉक है ना, इसका एक बार आप चार्ट ओपन करना और चार्ट देखना, आपको पता चल जाएगा कि बुल मार्केट में कैसे भी स्टॉक कितने चले जाते हैं, और वो उसकी कोई क्या बोलते हैं, उसकी कोई क्या बोलेंगे, वो प्रॉपर वर्ड है कि उसका कोई ये नहीं होता, कोई लिमिट नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, ठीक है। कि वो कितना बुल मार्केट में कोई भी नल्ले से नल्ले स्टॉक को कितना ऊपर तक लेके जाएंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। पर हाँ, अपना काम क्या होता है, अपना काम होता है वैल्यूएशन देखो, वैल्यूएशन कंफर्ट में है तब तक होल्ड करो, ऐसा लग रहा है कि भाई वैल्यूएशन ओवर स्ट्रेच हो रहा है तो निकल जाओ, सीधी सी बात है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो 52 वीक्स हाई में दो स्टॉक हैं, ये अपना नारायण हृदयालय और अबट इंडिया, ठीक है। अबट इंडिया क्या बात है, 31,000 का स्टॉक हो गया ये। एक आप देखो तो करीब 5-6 साल पहले की बात है, ये 6-7 हज़ार का स्टॉक हुआ कर रहा था। और अभी 52 वीक लो, यार 52 वीक लो में देखो तो लाइन तो अभी भी यहाँ पे काफ़ी लंबी है। 154 स्टॉक्स हैं, और 154 स्टॉक्स है जिन्होंने नया 52 वीक लो बनाया हुआ है। तो वो आपका एंजल वन उसमें है ही है, स्टर्लिंग विल्सन आना ही था, एलिकॉन इंजीनियरिंग है, इज़ माई ट्रिप है, और ये टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र आ गया। और यहाँ वापस अभी देखेंगे अपन जैसे कि ऑल टाइम हाई के स्टॉक्स, तो ऑल टाइम हाई के स्टॉक्स में सिर्फ 2 ही स्टॉक है, वही नारायण हृदयालय और अबट इंडिया। और उसके बाद आपको पता ही है, प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है 3 स्टॉक, एक है आपका चंबल फर्टिलाइज़र, एक है आपका बजाज फाइनेंस, है ना, ये दोनों को भी ऐड कर दो आप साथ में, और एक तीसरा है आपका रेडिंगटन। तो ये 5 स्टॉक हो जाएंगे अभी। तो ये 5 स्टॉक है जिसको आपको ऑल टाइम हाई वाले जो एक वॉच लिस्ट बनाओ ना, वहाँ पे रखना है। तो ये 5 स्टॉक की मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, बजाज फाइनेंस, रेडिंगटन इंडिया, चंबल फर्टिलाइज़र और नारायण हृदयालय एंड अबट इंडिया, ये 5 स्टॉक, ठीक है। अभी बात करेंगे 52 वीक लो की, तो 52 वीक लो नहीं, ऑल टाइम लो की। तो ऑल टाइम लो में यहाँ पे स्टॉक्स जो दिख रहा है आपको, क्लीन साइंस एंड एनर्जी, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, एमक्यूर फार्मा और ये सेलोवर्ड। तो ये 4 स्टॉक है जो ऑल टाइम लो बनाया हुआ है। तो ऑल टाइम लो वाले स्टॉक में अपने को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे कोई कुछ करना नहीं है, कुछ देखना नहीं है, ठीक है। और जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था, मैंने बात किया था कि मार्केट इतना स्ट्रेस्ड चल रहा है, इतना डाउन चल रहा है, ठीक है। तो स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स है ना, वो काफ़ी कई सारे स्टॉक्स है ना, बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे अभी मिल रहे हैं। जैसे आज एक स्टॉक की बात करेंगे, ये सेट इंडस्ट्री, SATINDUSTRIES लिमिटेड, सेट इंडस्ट्री, इसका आज का क्लोजिंग था तक आपको 79.13 का क्लोजिंग यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका मार्केट कैप आप देखो, कितना मार्केट कैप है यहाँ पे, 904 करोड़, बराबर पकड़ के चलो 900 करोड़, ठीक है। तो ये सेट इंडस्ट्री का मार्केट कैप समझ लो कि 900 करोड़ है, ठीक है। अब ये बताओ एरोफ्लेक्स, तो एरोफ्लेक्स का मार्केट कैप कितना है, इसका मार्केट कैप है 2097 करोड़, ठीक है। तो अपना जो
सेट इंडस्ट्री है उससे डबल से भी ज़्यादा है मार्केट कैप इसका एरोफ्लेक्स का, राइट। तो और एरोफ्लेक्स की आप देखो तो यहाँ पे इसका क्लोजिंग है 162.20 का क्लोजिंग आया हुआ है, ठीक है। अभी बात करते हैं कि एरोफ्लेक्स के शेयर होल्डर्स। तो ये रहा एरोफ्लेक्स, इसमें आप देखो तो ये है शेयर होल्डिंग। यहाँ पे आपको मैंने प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग बताई, तो प्रोमोटर कौन है यहाँ पे देखो, सेट इंडस्ट्री लिमिटेड कितना होल्ड कर रहा है, 61.23%। एरोफ्लेक्स के अंदर जो होल्ड कर रहा है वो है सेट इंडस्ट्री। अभी सेट एरोफ्लेक्स का मार्केट कैप कितना था, 2097 करोड़। आपको मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ कितना था, 2097 करोड़, ठीक है। अभी 2097 करोड़ में सेट इंडस्ट्री होल्ड कर रहा है 61.23, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है 61.23। तो वो हिसाब से जो सेट इंडस्ट्री है उसका होल्डिंग वैल्यू कितना बन जाएगा एरोफ्लेक्स में, वो बनता है आपको करीब करीब 1284 करोड़, 1284 करोड़, ठीक है। अभी 1284 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ उसका होल्डिंग का वैल्यू है, ठीक है। और उसका खुद का मार्केट कैप कितना था, सिर्फ 904 करोड़। तो आप समझ के चलो कि जो एरोफ्लेक्स है, एरोफ्लेक्स में इनका जो सेट इंडस्ट्री का मार्केट जो होल्डिंग है ना, उसका जो वैल्यू है ना, वो कंपनी के सेट इंडस्ट्री के खुद के जो मार्केट कैप है ना, उससे भी ज़्यादा है। और दूसरी एक बात और बताऊं कि सेट इंडस्ट्री के ऐसे और 2-3 स्टॉक है जो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, ठीक है। पर हाँ ठीक है, वहाँ पे उसका मार्केट कैप इतना ज़्यादा नहीं है या फिर उनका होल्डिंग वैल्यू इतना ज़्यादा नहीं है, तो मैंने उनको मेंशन नहीं किया हुआ है, पर फिर भी उनका भी कुछ तो वैल्यू है ही है, ठीक है। और उसके अलावा सेट इंडस्ट्री का जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो अनलिस्टेड 160 प्लस कंपनीज़ में, अनलिस्टेड कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट है, बराबर। अभी आप समझ के चलो कि वहाँ पे उनका जो अगर वैल्यूएशन अनलॉक होगा या फिर वो कंपनी वहाँ जब लिस्टिंग होएगी, जब यहाँ पे BSE NSE पे लिस्ट होगी और उनको जो वैल्यूएशन मिलेगी, वो वैल्यू जब काउंट करेंगे तो ये सेट इंडस्ट्री का तो वैल्यू आप सोच ही नहीं सकते कितना जाएगा। वो अनलॉक होना नहीं होना वो बात की बात है, सिर्फ आपको इससे वैल्यूएशन कंफर्ट चाहिए ना, कि एक सर्टेन वैल्यूएशन के बाद, एक सर्टेन लेवल के बाद कुछ स्टॉक्स होते हैं ना, वो गिरते नहीं हैं। तो ये स्टॉक अभी सेट इंडस्ट्री ऐसा हो गया ना कि अभी एक बहुत ही कंफर्ट लेवल पे आ गया ये। अभी यहाँ पे नीचे जाने की इसकी संभावना बहुत कम है, नहीं जाएगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर नीचे जाने की संभावना काफ़ी कम है, ठीक है। और आखिर में एक डिस्क्लोज़र कि भाई यहाँ पे मैंने जो कोई भी स्टॉक की बात किया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और